गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। बताने के लिए आज मुझे खुशी हो रही है कि अप्रोक्सीमेटली 50-60 सब्सक्राइबर्स है। आउट ऑफ दैट मोस्टली 20 मैक्सिमम ऑन एन एवरेज इफ आई गो 20 to 25 people or 20 people you can say watches my video, but the positive thing I can tell you is कि nobody has told me yet कि मतलब किसी ने बताया नहीं मुझे कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। सो दैट इज द गुड थिंग बिकॉज द एजेंडा ऑफ दिस मेकिंग दिस वीडियो इज कि हम लोग क्या करें, हम लोग प्रॉपर साइड प्रॉपर डायरेक्शन का ट्रेड ले। अननेसेसरी इफ वी आर सीइंग दैट मार्केट इज बुलिश और अननेसेसरी बेरी सर पे, यस, इफ प्राइस एक्शन इज गिविंग नेगेटिव साइन देन यू कैन ट्रेड बेरिश, बट ज्यादा देर के लिए होल्ड करना इज नॉट पॉइंट बिकॉज मार्केट इज शोइंग द साइन ऑफ बुलिश, डेटा इज शोइंग मी द बुलिशनेस। सो एजेंडा यही था कि लॉस कम हो तो प्रॉफिट होगा पक्का है, बट लॉस तो नहीं करना है। मतलब कैपिटल, जितना कैपिटल सेफ होगा उतना हम लोग जितना सीखते जाएंगे उतना आगे जाते जाते हम लोग प्रॉफिट करते जाएंगे। नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखेंगे कि नेक्स्ट ईयर से मंडे से हम लोग प्रॉफिट के बारे में ज्यादा बातें करने लगे कि हमने क्या डिस्कस किया था और प्रॉफिट कितना हुआ। लॉस तो 100% कम ही होगा, तो लॉस हुआ तो भी वो डिस्कस करेंगे कितना हुआ, बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, नॉट दिस। क्योंकि अभी क्या होगा, सी जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इन यूएस में छुट्टियां चल रही थी, मतलब लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ मेरा। तो लास्ट ईयर कैसा था कि दिसंबर में मोस्टली ट्रेडिंग एक्टिविटीज कम रहती है, तो ज्यादा आपको वॉल्यूम्स नहीं दिखेंगे। अननेसेसरी डोंट गेट इनटू इट कि बहुत बड़ा मूव आएगा, बड़े वॉल्यूम के साथ आएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। मे बी मूव्स विल बी देयर बट वॉल्यूम का थोड़ा सा इतना रहने का चांसेस नहीं रहता है। सो ट्रेड वाइजली, अननेसेसरी कैरी करके लॉस, हाँ कैरी करके तो लॉस नहीं जाना है, इतना तो श्योर है। डेली में होता है, डेली में आराम से प्रॉफिट होता है। आपके कैपिटल का अगर आपको 1% या 2% भी मिल रहा है, दैट इज गुड फॉर इंट्राडे। एक्चुअली दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू राइट एट द मोमेंट। सो इस पॉजिटिव के नोट के साथ नाउ वी विल स्टार्ट द वीडियो फॉर द नेक्स्ट की कल मंडे क्या हो सकता है। तो मंडे के लिए हम देखेंगे तो क्लाइंट्स लग रहे हैं मोस्टली बुलिश। डीआईएस गए हैं, डीआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो हमारे म्यूचुअल फंड वगैरह रहते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। सो वो गए हैं मिक्स टू बेरिश। एफआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, तो वो गए हैं मिक्स टाइप की पोजीशंस दिख रही है। सो मिक्स टाइप की लग रही है पोजीशन, मिक्स टू थोड़े से बुलिश साउंड कर रहे हैं। एंड देन प्रोज क्लियरली मुझे बेरिश लग रहे हैं। थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स है, तो सम पॉजिटिव थिंग्स आर थोड़ा सा तो दिख रहा है। तो अभी देखते हैं कि नेट समरी क्या हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, मोस्टली पोजीशंस क्लोज हुई है, बट नेट एफआई की पोजीशन थोड़ी सी बढ़ के आई है, बट उन्होंने नए लॉन्ग्स कुछ ऐड नहीं किए या फिर नए कुछ शॉर्ट्स ऐड नहीं किए। तो हम लोग लास्ट व्यू जो था हमारा, इतना रिडक्शन के बाद बेरिश था, तो हम लोग वही व्यू के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये देखो, इन्होंने थोड़े से नहीं, किसी ने लॉन्ग कुछ ऐड नहीं किया। सो लास्ट टाइम का ही व्यू हम लोग लेके चलेंगे स्लाइटली नेगेटिव साइड। इंडेक्स कॉल के बारे में बात करेंगे। दिस इज लिटिल बिट गुड एक्चुअली। इन दोनों ने थोड़े कॉल ऐड किए, बट एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि प्रोज क्या कर रहे हैं, प्रोज ने क्या करके बैठे, बहुत ज्यादा कॉल सेल करके बैठे। तो मार्केट तो ऊपर तो उन्होंने कैप करके रखा है, ऊपर तो मूवमेंट नहीं देगा एटलीस्ट मंडे के लिए। हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई गैप डाउन, अगर सपोज गैप डाउन हुआ, अभी तो नहीं दिख रहा है, बट सपोज गैप डाउन हुआ, तो अगर इन्होंने अपनी पोजीशन काटी शॉर्ट्स की दो, तो वो वापस मार्केट ऊपर को लेके जा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए दे विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द मार्केट। एंड थोड़े से इनकी कॉल बाइंग आई है, थोड़ी सी है, बट इट्स गुड एक्चुअली। थोड़ा तो दिख रहा है, सॉरी, तो कॉल बाइंग थोड़ी तो है, बट रेजिस्टेंस ये लोग प्रोवाइड करेंगे। सपोर्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, सपोर्ट किधर भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर और नए पुट्स बाय करके गए, तो अगेन ओ दिस इज नॉट गुड। ओ सॉरी, ये देखा ही नहीं था मैंने पोजीशन, सॉरी, मैंने बनाते वक्त भी नहीं देखा। सी 2 लाख थे, -2 लाख पुट सेल करके बैठे थे, वापस से और मतलब अगेन इट इज इंडिकेटेड इन दैट कि गैप डाउन हो सकता है। आई एम राइटिंग हियर, तो गैप डाउन हो सकता है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है डेटा फिलहाल तो। क्योंकि क्लाइंट
बहुत ज़्यादा पुट बेच के चले गए, विच इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट। और जो इसका इनका सपोर्ट रहता था, ये देखिए ना अपना थर्सडे का पोजीशन जो सपोर्ट रहता था, वो सपोर्ट, हाँ मतलब थर्सडे में मार्केट गिरा तो इन्होंने क्या किया, हमने डिस्कस किया था कि कैसे मार्केट थोड़ा सा पहले ऊपर लेके गए, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने को उनको समझने लगता है 9.17 को, ये लोग 9.17 तक ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं अपनी, याद रखना हमेशा। तो मतलब कर सकते हैं, इतना ताकत रहता है उनमें कि सडन स्क्वायर ऑफ करके लेके जाए। सो टू थिंग्स वी आर सेइंग, वन इज निगेटिव, यहाँ पर जो एफ आई हमको मिक्स टू बुलिश दिख रहे थे, बट ओवरऑल अभी आप लोगों को पिक्चर वो मिक्स टू बेरिश ही दिख रहे हैं। सो स्टॉक फ्यूचर्स में अगेन द गुड थिंग इज कि थोड़े से लॉन्ग ऐड किए, बट शॉर्ट्स भी उतने ही ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मिक्स है, तो एक सेक्टर थोड़ा सा कुछ परफॉर्म कर सकता है, वी विल सी दैट कौन सा करेगा। तो स्टॉक फ्यूचर्स में अभी तो उनका निगेटिव है, बट सो और इन्होंने थोड़े से ऐड किए हैं, तो बेचने वाले ये है, हाँ बेचने वाले दिया है, तो इतना कुछ ये नहीं फर्क पड़ेगा। सो दैट इज अ गुड थिंग। देन ये स्टॉक्स कॉल के बारे में बात करेंगे। स्टॉक्स कॉल्स में भी वापस से यही लोग हैं जो अकेले बाय कर रहे हैं, इनको ही लग रहा है कि अभी भी मार्केट ऊपर जाएगा। लेट्स सी, सब जगह पे बुलिश जाना इज नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली फॉर द मार्केट। तो थोड़ा सा सेंटिमेंट अभी भी, व्हाट वी कैन से, द डेटा इज इंडिकेटिंग दैट इट इज मिक्स टू bearish only, so we will be cautious. So I'll tell you what one thing I'll tell you, I would just like to highlight actually Accenture. So why I'm bringing this point, I will show you in the option chain later, but first understand this. Accenture क्या है कि वो आईटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसा आप बोल सकते हो। क्या हुआ, उसका रिजल्ट आया, सो रिजल्ट आल्सो आई वुड लाइक टू शो यू। सी द रिजल्ट्स आर गुड एक्चुअली। अर्निंग पर शेयर जो है एक्सपेक्टेड, आई थिंक एक्सपेक्टेड था 2.9, उससे भी ज़्यादा आया। रेवेन्यूज आर आल्सो इंक्रीज, बट इफ़ यू सी हियर स्टॉक का क्या हुआ है, स्टॉक की पिटाई हुई है। स्टॉक 6% गिरना इज नॉट अ गुड साइन। सो बेसिकली आवर आई टी स्टॉक्स में सी प्रेशर, बट क्या होता है नॉर्मली, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट राइट एवरीथिंग सो दैट, क्या लिखने से सबको दिखेगा, दिखने से याद रहता है। तो आईटी स्टॉक्स प्रेशर में रह सकते हैं, बट क्या होता है कि अभी सब लोग जब नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, तब क्या होता है कि मोस्टली एक तो ऊपर जाएगा, नहीं तो साइडवेज जाएगा। हाँ अगर गिरता है तो इट्स अ गुड थिंग, सो रिस्की ट्रेडर्स कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन बेस्ड ऑन दिस ओनली। बट हम लोग आईटी का ऑलरेडी गिर चुके हैं, तो थोड़ा सा समय दे दीजिए, इमीडिएटली मत बैठिए पुट में। दैट्स व्हाट आई कैन रिकमेंड इन द मॉर्निंग। सो व्हाई आई वांट टू हाईलाइट दिस, एक तो कोई जिसको सपोज, अगेन दिस इज नॉट द, मैं कुछ टिप वगैरह नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द कैसा कैसा बिहेव कर सकता है मार्केट। उसको हम लोग डेटा और उससे भी कोरिलेट करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। सो बिफोर यू टेकिंग एनी पोजिशंस, यस प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, दैट इज फॉर श्योर। बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ व्यू डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सो दैट्स व्हाई आईटी स्टॉक मींस द प्रेशर। नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, तो एक्सपेक्टेड जो मार्जिन ग्रोथ है इसका, आई थिंक समवेयर आई रेड द न्यूज, की न्यूज में मैंने मतलब डिटेल रिपोर्ट जो पढ़ रहा था तब पता चला कि जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी वो इतना पॉजिटिव साउंड नहीं कर रही थी। मतलब द रिजल्ट्स आर गुड, बट द फ्यूचर इज लुकिंग नॉट गुड, दैट्स व्हाट आई रेड फ्रॉम द कमेंट्री। सो व्हाट डज इट मीन, हमारा भी वैसा ही हो सकता है, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू फॉर द मोमेंट। तो नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, डेटा में क्या दिख रहा है, तो डेटा, सो व्हाट वी, यहाँ पर कैसा है कि मोस्टली जो कॉल सेलर है वो जो है हमारे प्रोज बंधु, प्रोज ने क्या किया, उस दिन मार्केट को ऊपर लेके गए, कॉल बेचे, वापस से मार्केट को नीचे लेके जा चुके हैं, अभी ऑलरेडी वो प्रॉफिट में रहेंगे। दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू, दैट्स व्हाई अगेन आई एम टेलिंग, अगर इफ गैप डाउन ओपन्स, तो गैप डाउन ओपन होने से क्या होगा कि आईटी की वजह से गैप डाउन होगा, बट फॉर मी बैंक निफ्टी इज साउंडिंग लिटिल बिट ऑफ बुलिश ओनली। व्हाई, आई विल टेल यू द रीजन। कॉल देखोगे ना आप बैंक निफ्टी में 40,000 पे अभी भी कॉल राइटर उतना ही बैठा है, राउंड फिगर पे जाओ 41,000 पे भी अच्छा है, 41,500 पे ऐड हुए, 42,000 पे ऐड हुए,
42,000 पे, सॉरी 41,500 पे ऐड हुए, 42,000 पे ऐड हुए, देन 45,000 42,500 पे ऐड हुए, 43,000 पे भी बहुत अच्छी क्वांटिटी ऐड हुई है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा, इसलिए जब भी बैंक ने, और क्या पुट में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लोग, जितना गिर गया चलो पुट मेरे थे मैं प्रॉफिट बुकिंग करे, पुट प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और कॉल साइड में बाइंग हो रहा है। तो इन द मनी कॉल्स कुछ कुछ जगह पे जो हमको बाइंग दिख रही है, क्योंकि इतना डीप इन द मनी है, शायद से हो सकता है कि इन दोनों ने वहां पर कॉल्स बाई किए हो। और तो दैट्स वाई व्हाट आई एम सीइंग कि निफ्टी में गो मिक्स्ड बिकॉज दे मे टेक आईटी डाउन कीप बैंक्स अप, ऐसा हो सकता है। दैट इज अगर वी आर टेकिंग अ प्रोबेबिलिटी, तो कुछ लेवल कटने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे। जैसे कि अभी नाउ ये कल का लो जब टूटेगा 255 का, देन वी विल टेक अ बुलिश पोजीशन, बट 50 पॉइंट्स ही 50 पॉइंट्स के लिए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। याद रखना, द गुड थिंग विल बी द डेटा के हिसाब से बात करेंगे। ओके, पहले डेली चार्ट क्या रीड कर रहे हैं हम लोग, तो डेली चार्ट हम लोग रीड करेंगे। एक तो शूटिंग स्टार मुझे दिख रहा है। वीकली भी आप जाओगे तो वीकली भी आप जाओगे तो भी वो शूटिंग स्टार ही दिख रहा है, विच इज नॉट गुड बिकॉज ये इनसाइड कैंडल तोड़ के इसके नीचे क्लोज दिया है, सो दैट इज नॉट अ गुड साइन। सो दैट्स वाई। और मंथली में देखिए, मंथली की तरफ ध्यान रखना, इसके ऊपर जा चुका है नाउ। अगर ये 17,950 प्रीवियस मंथ का लो अगर ब्रेक करके क्लोज देता है तो इट विल बी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, विच इज नॉट गुड साइन। क्लोज देने की भी जरूरत नहीं है, क्रॉस करके वापस ऊपर भी क्लोज दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि बॉडी बड़ी बन रही है, सो नीचे जाके ऊपर भी आता है। इट शुड नॉट ब्रेक 17,950। अगर इफ इट्स ब्रेक दिस मंथ देन इट्स अ बेरिश इंगल्फिंग कैंडल विच इज नॉट गुड फॉर द मार्केट। सो दिस इज इट। ये डेली का चार्ट, वीकली का चार्ट, मंथली का चार्ट हमने चेक कर लिया। नाउ दिस इज द रिसेंट स्विंग। एक सपोर्ट है 200 लेवल का, उसके बाद टूटने के बाद अगर अगेन वी विल गो फॉर 102 105 तक जाएंगे। 105 से रिवर्स आया देन इट विल बी गुड। अगर ये टूटा तो शायद से बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन सकती है। एज पर दिस द सपोर्ट कमिंग इज दैट 18,000 ऑड लेवल्स या तो ये रहा डेली का। देन हम लोग बात करते हैं 5 मिनट्स पे कैसे ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट क्लोज हुई है 18,255 पे से, तो अगर मार्केट ऊपर आके 350 से वापस से रिजेक्शन लेती है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना के रखते हैं। रुको, तो ओके, तो यहाँ पर खुला ये मार्केट, अगर गैप अप खुला तो क्या है, गैप अप खुला तो 350 के पास ही हम लोग पुट लेंगे, तो 370 380 का हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। बट बेस्ट थिंग विल बी क्या है कि 400 के लेवल पे अच्छा पुट कॉल राइटिंग है, तो जितना 400 के पास में आए ना उतना बेचना ज्यादा अच्छा रहेगा। 430 का एसएल रहेगा, 430 के ऊपर हम लोग बुलिश जा सकते हैं। तब तक के लिए बुलिश जाना इज नॉट अ गुड साइन फॉर मी राइट नाउ। तो ये ट्रेंड लाइन भी हम लोग मार्क करके रखेंगे। देखते यहाँ पर खुल के ऐसा हो कि वापस से इधर आके वापस से नीचे आता है क्या। ये तोड़ने के बाद हम लोगों को 200 का लेवल तो दिख ही रहा है, 18,200 तक। 200 के बाद 100 तक पक्का जाएगा मार्केट, तो ऐसा दिख रहा है। सो चार्ट एंड डेटा के हिसाब से वही है। तो ये था 5 मिनट चार्ट। सो फ्लैट ओपन्स, नीचे जाता है तो पुट लेंगे, ऊपर जाता है तो भी, हाँ नीचे जाके अगर बाउंस देने की कोशिश करता है 200 लेवल से तो कॉल में बैठ सकते हैं। बट अगेन 50 पॉइंट्स के लिए बैठना, ज़्यादा पॉइंट्स में बैठने की मतलब नहीं है। स्कैल्पिंग करना, नीचे थोड़ा सा ज़्यादा मूव मिल सकता है। हाँ 110 18,110 that will be the good level to enter for the moment. That's what I can tell you for the moment. तो वहाँ पर हम लोग एक कॉल की पोजीशन लेंगे 20 to 25 पॉइंट्स का ऐसे लगा लेंगे। एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा वीडियो, बट एक बार लिखने से क्या होता है कि अगेन सबको ध्यान में रहेगा। 18,110 टू 18,120 के आसपास सी को बाय करेंगे अगर मार्केट आया तो, विथ एसएल ऑफ 18,090 का पकड़ के चलते हैं हम लोग। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज जस्ट अ सजेशन अगेन। तो हम लोग देखेंगे ऊपर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो भी हम लोग पुट लेंगे। गैप अप खुलता है तो भी इस रिजेक्शन के साथ 18,350 370 के आसपास हम लोग पुट लेंगे। तो 400 तक गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा। दैट इज इट।
430 के ऊपर ही हम लोग कॉल के बारे में सोचेंगे, 100 पॉइंट बहुत फास्ट में मिल सकता है। तो सो दिस इज द निफ्टी। देन बैंक निफ्टी का हमने देख लिया। सपोर्ट देखिए तो सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट जो दिख रहा है अभी 18,000 लेवल पे ही दिख रहा है सबसे बड़ा। तो 18,200 पे हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि फ्लैट खुलने के बाद फिर 18,200 के लेवल पे ध्यान देना। यहाँ पर अगर ये 18,200 है, तो 18,200 पे अगर उस दिन पुट राइटिंग बढ़ती है तो समझ जाना कि अभी ये अप्रोच शायद से थोड़ा सा मार्केट को साइज वेज रख सकते हैं, ऐसा पकड़ के हम लोग चलेंगे। तो बैंक निफ्टी निफ्टी यहाँ पर देखा, बैंक निफ्टी हमने वहां पर देखा। स्टॉक्स ये थोड़ा सा सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। 200 पॉइंट है यहाँ से 3260 एंड 3480, तो 200 पॉइंट का कट और टीसीएस में देखने को मिल सकता है, बट इमीडिएटली मिलेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज कि 300 और 3000 ऑड्स लेवल इज गुड टाइम फॉर अ लॉन्ग टर्म बाइंग। दैट्स व्हाट आई फील अगेन। So please consult your financial advisor before taking any trade. Please remember this because I am not a registered analyst. तो ये तो दिस इज अ गुड थिंग। तो ये इन्वर्स बन रहा है तो टूटने दो। ट्रेडर हो तो कल मैंने जैसे बोला 15-20 मिनट रिस्की ट्रेडर इमीडिएटली एंटर कर सकते हैं 5 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद। बट नॉन रिस्की ट्रेडर 30 मिनट्स वेट कीजिएगा। 30 मिनट्स में अगर इस कैंडल का लो तोड़ के इसके नीचे 32-25 के नीचे अगर सस्टेन होता है 30 मिनट्स, देन यू कैन टेक अ ट्रेड फॉर डाउन साइड। एंड दिस इज लुकिंग नेगेटिव बट दिस इज लुकिंग पॉजिटिव फॉर मी। टेक महिंद्रा प्रॉब्लम क्या है कि मोस्टली मैं आई नॉर्मली टेक वीक ऑल्सो। कुछ लोग वीक नहीं लेते, अगर वीक नहीं लिया पकड़ा तो टूट चुका है सपोर्ट। बट अगर ध्यान से देखेंगे, टेक महिंद्रा की बात करें हम लोग, टेक महिंद्रा तो ध्यान से देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर एक सपोर्ट था, तो यहाँ पर भी मार्केट ने थोड़ा सा नीचे और हाँ, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो मार्केट आई थिंक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सो टेक महिंद्रा मे बी अ गुड बेट टू गो एड इन योर पोर्टफोलियो। That's what I think. I may add. मंडे देखूंगा कैसा है, तो बिकॉज इट विल लेट्स से अगर वो 940 तक भी गया तो भी मैं एवरेज करने के लिए तैयार हूँ। दैट इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी का इन्फोसिस देखो, बाकी कोई भी स्टॉक देखो, हर कोई स्टॉक कम से कम 50% गिर चुका है, विच इज गुड थिंग। तो आईटी आई थिंक वी शुड स्टार्ट, और गिरे तो गिरने दो, जिसको वेट करना है एनफी 400 तक वेट कर सकते हैं। टीसीएस हमने देखा 3000 तक वेट कर सकते हैं, इसको भी 940 तक वेट कर सकते हैं, 959 एक्चुअली 980 तक वेट कर सकते हैं, और 40 पॉइंट्स गिरना है तो गिरने दो। बट यहाँ से भी लेना इज नॉट अ बैड थिंग, दैट इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो जस्ट चेक योर रिस्क टू रिवॉर्ड एंड यू कैन टेक योर डिसीजंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।